तरीके से हम अपना फेस चमकाते हैं, उतने अच्छे तरीके से हम परमेश्वर के शायद उस काम को नहीं करते जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है। जितना ज्यादा हम अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, शायद उतनी खूबसूरती से हम परमेश्वर के उस काम को नहीं करते जो उसने आप और मुझे एज ए बिलीवर और एज ए मिनिस्टर दिया है। ये हार्ट ऑफ गॉड है, इट्स नॉट माई हार्ट। ये मेरा हृदय है, मेरे विचार नहीं है, ये परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर के हृदय में उसके लोगों के लिए, उसकी कलीसिया के लिए ये वाली बातें हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर की बात के मानने से आशीष आती है, आशीर्वाद आते हैं, और बात के ना मानने से नहीं आते। नहीं, बात के मानने से शांति आती है, बात के ना मानने से नहीं आती। अगर कोई दुनिया में ऐसा बिलीवर है जो कहता है कि बात के मानने से शांति आती है और बात के ना मानने से भी मुझ में शांति आती है, तो मैं उसकी शांति को पल भर में चेक करके बता दूंगा कि कहां से आई है। क्षण भर में बता सकता हूं कि मैं कहां से शांति आई है इसके अंदर। बाइबल बताती है ऐसा, परमेश्वर का वर्ड है ये, परमेश्वर का हार्ट है, थॉट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का हृदय है आप लोगों के लिए, कलीसिया के लिए जो उसे सुन रहे हैं। क्या कि श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वो भी श्रापित है जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। अगर परमेश्वर ने हम में से किसी को कोई भी काम दिया है, चाहे आपको काम मिला है चर्च में फर्श साफ करने का, और वो फर्श साफ करने के लिए आप अगर टाइम पे नहीं आते हैं, इट मीन्स यू आर नॉट ब्लेस्ड पर्सन। इसका मतलब आप आशीषित व्यक्ति नहीं हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम, पैसे गिनने का काम, रुपया गिनने का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, चेयर सेट करने का काम, टाइट और ऑफरिंग देने का भी काम जो आपको दिया है उसमें भी ढिलाई होती है, तो श्रापित है वो। क्योंकि टाइट परमेश्वर ने ठहराया था। अब्राहम के साथ बात की थी, अब मना की बेटी परमेश्वर ने बोली ये वाली बात। समझ रहे आप बात को? श्रापित कौन है? जो परमेश्वर के कामों में ढीला रहता है, आलसी रहता है, जो उसके कामों को रुक रुक के करता है। कर लेंगे, दे देंगे, हो जाएगा, चले जाएंगे, जाना तो है, चर्च को जाना है। दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड। होली कम्युनियन के बारे में, प्रभु भोज के बारे में कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस रसूल, प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि प्रभु भोज लेने से आशीष आती है। अगर इसको गलत तरीके से लिया जाए तो श्राप आता है। कोई भी व्यक्ति, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, आपका काम कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि गॉड ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गाना गाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, आपको कोई काम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, लेकिन आप खुद में एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। कैसे? एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल आपको ठीक टाइम से चर्च में पहुंचाना चाहिए। नहीं पहुंचाना चाहिए क्या? और जो नहीं आ रहा वो, मैंने नहीं बोली ये वाली बात। आपको, मुझे अंकित ने बहुत अच्छी प्रार्थना की कि प्रभु इस कलीसिया को डिवाइन ऑर्डर में लेकर के आइए, जंगलीपन खत्म कर दिया हमारा। जब मैं मसीह में नहीं था, बड़ा आला टेढ़ा तिरछा जीवन था, और जैसे ही यीशु मसीह में आया तो जीने, खाने के, ओढ़ने पहनने के सारे तौर तरीके बदलते गए, सब कुछ को उसने ऑर्डर में कर दिया। डिसऑर्डर हो रखा था सब कुछ, ना सोने का पता, ना जगने का पता, ना बात करने का पता, ना चलने का पता, जो जी में आया वही कर दिया। बाद में पढ़ते पता लगा कि नहीं, अब नहीं। तो यहां पे ऐसा लिखा है कि शापित है वो जो यहोवा के काम को आलस्य से करता है, वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। तो दो बातें हैं, आलस्य नहीं करना है, खास करके उस काम में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आलस्य नहीं करना। दूसरी बात, तलवार जो आपके पास है उसको भी आपको रोकना नहीं, चलाना है आपको उसे। लहू बहाने से अपनी तलवार को जो रोक रखता है वो श्रापित है। तलवार मतलब हमारे पास वास्तव में तलवार भी है कि जाके किसी को मार दिया, ये वाली तलवार नहीं है। परमेश्वर ने, ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन है जो आपको मुझे आत्मिक रीति से परमेश्वर के करीब लेकर के जाएगा।
दो तरीके से लोग आत्मिक होते हैं। या तो एक्टिंग से आत्मिक हो जाते हैं लोग, स्पिरिचुअलिटी की एक्टिंग करते करते हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आगमन करते करते हो जाते हैं। या फिर रियल स्पिरिचुअलिटी आती है फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। फिर आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में, आपके बोली भाषा में, आपकी डीलिंग में वर्ड पाया जाएगा। फिर अगर आपके सामने कहीं के वचन के साथ कोई खींच खांच कर रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खबरदार आप गलत कर रहे हैं। मैं कल अपने बच्चों के साथ बैठ करके बात कर रहा था ग्लोरी अपोलोजिस्ट के लड़के के बारे में, फ्रांसिस के बारे में। तो मैं कहता कि प्रभु 10-20 करोड़ फ्रांसिस जैसे लड़के पैदा कर दे जो ऐसे मसीहों को रोक सके कि खबरदार आप गलत प्रचार कर रहे हो। मैं फ्रांसिस को पसंद करता हूं कई सारी बातों में, और मैंने तो ये बोला कि प्रभु फ्रांसिस जैसे 10-20 करोड़ भारत में ऐसे मसीह विश्वासी पैदा कर दे जो पादरी प्रचारकों जो गलत प्रीच करते हैं उनको रोके, खबरदार। श्रापित है वो जो यहोवा के काम को आलस्य से करता है। अगर आपके सामने की पादरी प्रचारक गलत बोल रहा है, आप भी बैठ के सुन रहे हैं, आप आलस्य दिखा रहे हैं बोल रहे हैं, तो आप श्रापित हैं। ब्लेसिंग नहीं आ रही तब उसके सुनने से आपको, वो तो कर्ज हो ही रहा है, साथ में आप भी हो रहे, क्योंकि हम भी तो गलत बात सुन रहे हैं ना, और गलत के सहभागी भी है, गलत के साथी भी है, और गलत में बिल्कुल इन्वॉल्व है वहां पे। श्रापित है वो जो यहोवा के काम को आलस्य से करता है। आपको भी और मुझे भी, हमें से हर एक को सुधरना तो पड़ेगा। यह हार्ट ऑफ गॉड है, यह है परमेश्वर का हृदय जो परमेश्वर के लोगों के लिए धड़कता है। आलस्य और तलवार, दो बातें हैं यहां पे। मेरे साथ निकालिए आप भजन संहिता 45 अध्याय, भजन संहिता 45 अध्याय 3 से 5। बहुत साल पहले किसी लड़की ने ये मुझे दिया था प्रार्थना करके, लगता है शादी हो चुकी थी मेरी, बच्चे भी हो गए थे। गया था मैं उन लोगों को पढ़ाने कहीं पे, तो जब सुबह वो अपना डिवोशन कर रही थी तब उस लड़की को ये वचन मेरे लिए मिला के पाजी साहब परमेश्वर ने आपके लिए मुझे ये वाली बात बताई है। और ये वाली बात मेरे जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता था, छोटा कोर्स मैंने किया था बहुत साल पहले, हाना और पॉल दो हस्बैंड वाइफ थे, बहुत बुजुर्ग थे, वो देके गए थे मुझे उससे पहले ये बात। भजन संहिता 45 अध्याय, साम 45 वर्स फ्रॉम 3 to 5। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धन के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। ये एक वीर योद्धा के बारे में बात हो रही है, तलवारधारी व्यक्ति है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। अब आगे आपको बात समझ में, कौन सी तलवार चलानी है? लोहे वाली, सोने चांदी वाली नहीं, वचन की तलवार चलानी है। मैं जब उनको पढ़ा रहा था तो पढ़ाने के बाद उस लड़की ने मुझसे जो भी बात कही, उसने तारीफ में अच्छे शब्द बोले, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो ये वाली बात उसने मुझे बताई कि परमेश्वर के जो वचन की तलवार आपके हाथ में जिस तरह से आपको चलानी आती है, कि उसके लिए परमेश्वर ने मुझे ये वाली बात फिर से बताई है कि मैं आपको ये बात बताऊं। और ये वाली बात मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे तलवार चलाने का एक बेहतरीन अनुग्रह दिया है ना, वचन की तलवार चलाने का। ये तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा ग्रेस दिया है। लिखा है कि वीर तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव है, एक वीर व्यक्ति उसको कहते हैं जो युद्ध में निपुण होता है, जो डरता नहीं। वीर कहते हैं जो डरता नहीं, कोई भी खड़ा हो सामने, अपने खड़े हो, पराए खड़े हो, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत, फिर तलवार चाहे किसी पे भी चले। सही को सही कहना आना चाहिए, गलत को गलत कहना आना चाहिए। हम मसीह विश्वासियों के अंदर, दुनिया में ये वाली बात पाई जाए या ना पाई जाए, कम से कम मसीह विश्वासियों में तो ये वाली बात पाई जानी चाहिए। बिलीवर्स में, नया जन्म पाए हुए विश्वासियों में ये बात पाई जानी चाहिए कि उनको सही को सही और गलत को गलत कहना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मान के चलिए आप और मैं कि हमने बैप्टिज्म तो ले लिया, लेकिन हम जी अभी भी वहीं रहे जहां पे हम थे। फर्स्ट टाइम जब क्राइस्ट की मुलाकात हमसे हुई थी, हम अभी भी वहीं पे ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही स्वभाव, वही व्यवहार, वही तौर तरीके अभी भी पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखा कि वीर को अपनी तलवार को जो तेरा वैभव का मतलब होता है आपकी आन बान शान। एक प्रचारक की, एक विश्वासी की आन बान शान क्या है? रुपया पैसा। कभी किसी जमाने में हम लोग सोचते थे जिसके पास जितना रुपया वही धनी है। जब से मसीह हुआ पता पड़ा जिसके जीवन में जितनी ज्यादा गहरी जड़ें मसीह की हैं वही धनी है बस। अब तो हमें पता नहीं कि हमारा धन क्या है? प्रभु। अब मेरे पास प्रभु है, बाकी कुछ भी ना हो वो सब कुछ पैदा करने वाला है। पहले हमें क्या लगता था, नहीं
ना रिश्ते रहे, ना नाते रहे, ना भगवान रहे, ना ईश्वर रहे, ना परमात्मा में धन होना चाहिए। बाद में समझ में आया जब प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आए तो हमारा भी जंगलीपन दूर हुआ है, दिमाग का भी करेक्शन हुआ कि नहीं मियां ये तो गलत बात थी। भले ही अपने लोगों ने सिखाई, घर के लोगों ने सिखाई, बड़े बुजुर्गों ने सिखाई, बात गलत थी, लेकिन क्राइस्ट जब जीवन में आया तो उसने सिखाया कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो जो सब कुछ को पैदा कर सकता है। यहां लिखा है कि हे वीर जो तेरा वैभव, एक विश्वासी वीर का, मसीह विश्वासी वीर का वैभव आपका रुतबा होना चाहिए। क्या? आपका प्रताप, आपकी आन बान शान, आपकी मर्यादा क्या होनी चाहिए? यहां लिखा है कि हे वीर तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव है, तेरी तलवार। एक अच्छे विश्वासी की पहचान, अच्छे सेवक की पहचान उसकी तलवार से होगी कि कितना अच्छा वचन जानता है, कितना बढ़िया तरीके से चलाता है, किस तरह से कटाई कर रहा है, ये बना क्या रहा है आखिर। ये नहीं कि कुछ का कुछ बोलते रहे, सुबह से शाम तक बोलते रहे, ना बोलने वाले को आशीष मिली, ना सुनने वाले को आशीष मिली, लास्ट में लोग आपस में बात करते हैं बोल क्या रहा था वहां पर, आखिर वो क्या क्या रहा था, मेरी समझ में नहीं आई। फिर वीर तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर, अपनी कमर में बांध के रख। योद्धा तलवार कभी नहीं रखते। नेहमिया और एजरा इस बात को जानते हैं कि कटी पे तलवार बांध के रखो, भाला भी पकड़े रखो और करनी भी अपने हाथ में रखो, दीवार भी बनाते रहो, अपना काम भी करते रहो, अपना युद्ध का हथियार भी थामे रखो। तो ये कहता है कि अपनी कटी पर बांध। आपको वचन से किस चीज का, उस वचन की तलवार को चला करके आपको किन चीजों की रक्षा करनी है? सत्यता। जब आपकी कलीसिया के अंदर असत्यता फैलने लगे, झूठ फैलने लगे, तब विश्वासियों को भी सामने आना चाहिए। जब कलीसिया में झूठ फैलने लगे शिक्षा का, किसी सेवक के द्वारा या किसी बिलीवर के द्वारा, तो पादरी प्रचारकों को कोई सामने नहीं आना चाहिए, बिलीवर्स को भी सामने आना चाहिए ये गलत हो रहा है ये। क्योंकि पादरी केवल योद्धा नहीं है, अब तो बिलीवर भी योद्धा है ना। कहते तो आप सब लोग यही अपने आप को, तुम तो मसीह के योद्धा है जी, वो तो फिर सामने आओ। समझ रहे मेरी बात को? ये हार्ट है परमेश्वर का जो कलीसिया पर रिवील होना चाहता है कि कलीसिया सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने। ठीक वैसे ही हम में से हर एक व्यक्ति, जो यहाँ पे स्त्री पुरुष बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वैसे बुजुर्ग जवान बैठे हैं, हम में से हर एक जो समझता है जिम्मेवारी को, वो अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। या कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास, जिनके ऊपर अपने अपने परिवार की जिम्मेवारी है? बहुत कम लोग हैं, लेकिन आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी है। आप परिवार के लिए लापरवाह रहते हो क्या? तो परमेश्वर के राज्य के लिए क्यों, उसके कामों के लिए क्यों आलस्य? आज ही चीनी खत्म हो जाए, आपकी वाइफ, आपकी माँ, बहन, बेटी घर में बोल रही कि पापा चीनी नहीं है, शाम को आओगे तो चीनी लेके आना। पापा को पता चाय पीने है, चीनी लेके जानी पड़ेगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, चाहे उधार पैसे लेकर के चीनी घर लेकर के जाएगा, क्योंकि चाय पीनी है। और अगर आपको मान लीजिए पता लग जाए कि कलीसिया में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है, और आप बिल्कुल साले चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, हमें क्या लेना है, छोड़ो, हम क्या करें। इसी से पता पड़ जाएगा यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड। और फिर भूल जाइए कि वो आपको आत्मिक योद्धा बना के कहीं पे इस्तेमाल कर लेगा। तो वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, वो उनको इस्तेमाल करता तो उसके लिए लोगों से दुश्मनी ले लेते हैं। सैकड़ों लोगों को, पादरी प्रचारकों को मार दिया, वजह क्या थी? डाकू थे वो, क्या थे वो? टेररिस्ट थे। वो इसलिए मारे गए क्योंकि वो प्रीच करते थे सीधी बात, क्राइस्ट इज द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे, द वे ऑफ हेवन। इसी बात के लिए मारते, उसको मर भी गए। ये है योद्धा, सत्यता। तलवार चलाओ सत्यता के लिए। लिखा है कि हे वीर तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और तेरा प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के लिए। निमित्त का मतलब होता है उसके पक्ष में, उसके लिए क्या कर? युद्ध को लड़। उसके निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो, अपनी इमेज पर, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उस पर आप सफलता से सवार हो जाएं। और आपके पास तलवार दी गई है, वचन की तलवार। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 पद के मुताबिक, और हाथ में वचन की तलवार ले लो। और वचन की तलवार यहां चलती है। प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसा लिखा है कि अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की 2 धारी तलवार से शत्रु को नाश करेगा। मुंह से 2 धारी तलवार कौन सी है? वर्ड, शब्द से। मैं मेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे मुंह से वो 2 धारी तलवार निकलनी चाहिए, लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी और नरक के लिए भी। आप भी कह सकते हैं कि प्रभु मेरे मुंह से रोज 2 धारी तलवार निकला करे,
दो धारी तलवार निकलने का मतलब है कि फिर आपको रोज बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहीं से पता पड़ेगा कि क्या बोलना। पता लगा कुछ पता तो था नहीं, कुछ का कुछ बोल दिया, फिर यहां से बोलना सीखना पड़ेगा। फिर लिखा है कि तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे। राजा यहां पे परमेश्वर को संबोधित किया गया है। परमेश्वर के शत्रु वो है जो परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे। फिर और एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे याद आ गई वो वाली बात। हम लोग बाइबल में ऐसे लिखा, परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि तलवार चलाने के लिए पराया आदमी ढूंढते हैं, कोई घर से बाहर का। तलवार चलाने के लिए आपको घर के अंदर ही लोग मिल जाएंगे जिनको आपको सीधा करने की जरूरत है, विश्वासियों को। यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा में भी दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हम दुष्टता को ढूंढते हैं बाहर की तरफ, वर्ल्ड में। हम सोचते संसार में दुष्टता है। दुष्टता का मतलब होता है परमेश्वर की बात को वैसे ना मानना जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम माने। ऐसी कंडीशन तो यहां भी मिल सकती है। और अगर आपके हत्थे कभी कोई ऐसी बात लग जाए, आपकी समझ में ऐसी बात आ जाए, तो आपको भी अधिकार बनता है परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते। आप जाकर उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं भैया आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कि तुम कौन होते हो? तो मैं कि जिस परमेश्वर की बात का आपने फुटबॉल बना रखा ना, मैं उसी की संतान हूं। जिसको आप ठट्ठों में उड़ा रहे हैं ना, मैं उसी की तरफ से आया हूं। मेरे पास राइट बनता है, बाय बर्थ मेरे पास राइट बनता है। परमेश्वर के वचन में अगर कोई गड़बड़ होती है और लोग करते हैं तो उसको रोकने का, उनसे टकरा जाने का। ग्लोरी अपोलोजिस का जो लड़का है वो फ्रांसिस, यंग लड़का है, पर उसको आशीष दे। और फ्रांसिस जैसे 10-20 करोड़ लोग पैदा हो जाए भारत देश के अंदर, ताकि बकलों को सीधा कर दिया जाए। बकले समझते हो आप? गढ़वाली वर्ड है ये, बकले बकते रहे सुबह शाम तो कुछ बोलते फिरते रहे ऐसे इधर से। बकलों को सीधा कर दे कि चुपचाप बैठ जाओ। होने चाहिए ऐसे। और ऐसे लोग मैं आपको बता दूं स्वर्ग से नहीं आएंगे, परमेश्वर भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसने आपको भेज रखा है। इसलिए उसने आप लोगों को यहाँ पे रखा है, वो स्वर्ग से किसी को नहीं भेजेगा। वो आप ही से आशा लगाए हुए हैं, आप ही लोगों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप ही लोग उसके काम के लिए इनिशिएटिव ले, आप ही लोग उसके काम के लिए कदम आगे बढ़ाएं और बढ़ते चले जाएं और दूसरों को भी बढ़ाएं। ये नहीं कि भिड़ते रहे ऐसे नहीं फिजूल जबरदस्ती किसी से। मैं भी ये नहीं कह रहा हूं। अगर कभी भी ऐसी बात होती है आपके सामने तो आपको हाँ को हाँ, ना को ना कहना आना चाहिए, फिर चाहे अपने रूठे या पराए। यही रियल क्रिश्चियन लाइफ है। मैं इसे अपने लिए पर्सनली धार्मिकता का जीवन नहीं समझता, मैं इसे अपने लिए पर्सनली प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ समझता हूं। ईमानदारी की बात, मुझे धार्मिकता का कोई जुनून नहीं रहता है, मुझे आत्मिकता का भी कोई जुनून नहीं रहता है। बस जो बात मैं पढ़ रहा हूं मैं उसको जीना चाहता हूं और दूसरों को बताना चाहता हूं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये बात ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसे करो। तलवार के पास समझ में आ गई है ना? जल्दी खत्म करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के लिए अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीदेंगे। फिर चाहे अपने हो या पराए, बिलीवर्स हो या नॉन बिलीवर्स। अगर कभी कोई डिस्कशन की बात आ जाती है, वर्ल्ड की बात आ जाती है, तो फिर हमें बात कर लेना चाहिए, नहीं? दूसरी बात, आलस्य नहीं करना है। एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवा में नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आप सेवा में नहीं, आपके पास कोई काम नहीं है। आपके पास एक विश्वासी होने के नाते काम है। क्या कि आपको कायदे से लगातार परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, एक विश्वासी होने के नाते। अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो, अगर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जा ही नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, तब बात फर्क है। वरना आपको समझनी पड़ेगी ये वाली बात कि मैं आलस्य से दूर रहना चाहता हूं। श्रापित है वो जो परमेश्वर के काम में आलस्य दिखाए, फिर चाहे वो टाइप देने का काम हो, ऑफरिंग देने का काम हो, चर्च में कुर्सियां लगवाने का काम हो, लाइट ठीक करने का काम हो, कुछ भी काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है परमेश्वर की ओर से, अगर उसमें हम कभी भी ढिलाई दिखाते हैं तो आशीष नहीं आ रही थी। ब्लेसिंग तो भूल जाओ, आपकी आशीष आएगी
आपके मेरे उस काम के ना करने से जो हमने अभी तक किया नहीं। आशीष नहीं आ रही, कर से ही आएगा श्राप। मैंने नहीं बोली ये वाली बात, स्वयं परमेश्वर का वर्ड है कि श्रापित है वो तो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है। आलस्य सेकंड पॉइंट, पहला शमूएल 15 अध्याय 11 पद। फर्स्ट शमूएल 15 अध्याय 11 पद। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। परमेश्वर कह रहा है ये वाली बात, आई एम अपसेट इसको अपॉइंटमेंट देने के बाद। मैंने इसे अपॉइंट किया, मैंने इसका चुनाव किया, मैंने इसको लिया अपने लिए, उसके बाद मुझे बड़ा दुख दिया इसने। चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो मिनिस्टर हो, अगर काम ठीक से नहीं करेगा तो परमेश्वर को दुख होता है आपके चुनाव से। आपको प्राउड हो रहा है, वी आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड। अगर आप और हम किसी काम के लिए तो गॉड कह रहा है कि ये चुना था मैंने नहीं कही ये वाली बात, स्क्रिप्चर बता रहा है। बोलिए। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी बातों को तवज्जो देना छोड़ दिया, मेरी बातों को पहला स्थान देना छोड़ दिया, मेरी बातों को अपने जीवन में अपने घर में खूंटी पे लटकाना बंद कर दिया। जो लोग अपने घरों में आयतें लगा के रखते हैं तो वो घर सजा रहे हैं, या फिर वास्तव में उन्होंने आयतों को लगा रखा ताकि हम देखते रहें और बदलते रहें, देखते रहें और बदलते रहें, देखते रहें और बदलते रहें। क्योंकि सड़क पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग नियमों का उल्लंघन करते और चालान कटवाते हैं। तो घरों में भी ऐसा हो सकता है, आयत तो लगाई जा सकती है कि विनम्र बनो, लेकिन बन कोई नहीं रहा। घरों में आयतें तो लगाई जा सकती है, बहुत अच्छी अच्छी आयतें हमारे घरों में है, लेकिन अगर उसके अनुसार हमारे जीवन नहीं है तो वही नियमों का उल्लंघन हो रहा है जो बाहर साइन बोर्ड पर लगा रखे ना सरकार ने कि यहां गाड़ी खड़ी ना करें, लोग वही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर चालान कटता है। तो ये आयतें हमारे घर में साइन बोर्ड का काम देंगी। जो कुछ आपने लगा रखा है उसको आप पढ़ा करें और उसके अनुसार जीवन को जीने का प्रयास करें, नहीं तो परमेश्वर को यह ना कहना पड़े कि मैं पछताता हूं तुझे यहां ला करके, क्योंकि तू ना तो मेरे काम आया और ना किसी और के काम आ रहा है। श्रापित है वो जो परमेश्वर के काम में आलस्य दिखाए, आलसी हो जाए, ढीला हो जाए, लापरवाह हो जाए, सुस्तीला हो जाए, कर लेंगे, चले जाएंगे, हो जाएगा, दे देंगे, कोई बात नहीं। क्या लिखा वहां पे? मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ये पहला शमूएल 15 अध्याय 11 पर मैं भी निकालूंगी बाइबल में। मैं और ये वाली बात परमेश्वर किससे कह रहा है पता है? शमूएल नबी से कह रहा है। शमूएल के साथ परमेश्वर ने अपने हृदय को शेयर किया क्योंकि वो नबी था, उसके साथ परमेश्वर अपना दर्द बांट रहा है। तो शमूएल मुझे बड़ा दुख है। हम में से कितने लोग होंगे ऐसे जिनको परमेश्वर अपना दर्द शेयर करता होगा कि मेरी कलीसिया में ठीक नहीं चल रहा है, मेरे राज्य में ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे। अगर आप में से किसी से ऐसी बात नहीं हो रही तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में परमेश्वर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। स्वर्ग दिखा रहा है, स्वर्ग दूत दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। उससे बोलो प्रभु अपना हार्ट मेरे साथ शेयर करो ना, आपके दिल में कौन सा दर्द पल रहा है वो तो लाओ सामने। ये तो आप मेरे फायदे की बात बता रहे, स्वर्ग दूत दिखा दिया, चांदी गिरा दी, सोना गिरा दिया, कुछ भी हो गया, इससे तो मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है ना, मैं बढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 18 दिन आपको अपने घर में बुला करके चाय पानी खाना खिलाता रहे, कभी तो कहोगे आप उसे कि भाई जी हमारे घर आ जाओ, या कहोगे ही नहीं? 18 दिन उसको पता पड़ जाएगा कि नहीं यार, 18 दिन खिला के सोचेगा, 18 दिन में एक बार भी नहीं बोला मुझसे कि हमारे घर में आ जाओ आप, कि नहीं यार उसको बुलाना ठीक नहीं है यार, ये तो इसको ज्यादा खिलाना ठीक नहीं, क्योंकि 18 दिन तक लगातार ये खाता रहा, इसने कभी भी नहीं बोला कि आ जाओ आप आज। गॉड आपको बहुत कुछ देता है, आप उससे कहो ये वाली बात, वो अपना हृदय शेयर करो आप मेरे साथ, आपके मन में कौन सा दर्द पल रहा है।
हम में से सैकड़ों लोग अपना हृदय उसके साथ शेयर करते हैं, कितने लोग होंगे जिन पर वो अपना मर्म खोलता है। ये चिंता मेरे अंदर चलती है। मुझे लोगों की बड़ी परवाह है। ये यहाँ के जो पादरी, प्रचारक और सेवक है ना, ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वाले, ये कुछ नहीं कर रहे कि अच्छा प्रभु मैं इनको बताऊंगी जाके, फिर मैं इनको बता दूंगा कि भैया परमेश्वर आप लोगों से खुश नहीं है, आप जो कर रहे हो कुछ भी करते हो। तो परमेश्वर ये चाहता है। शाऊल अपॉइंटमेंट था परमेश्वर का। परमेश्वर ने शाऊल राजा को चुना था, शाऊल को राजा बनाया था, और शाऊल जब परमेश्वर के वचन के मुताबिक, उसके मन मुताबिक व्यक्ति नहीं बन पाया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति को कोई काम किया और बाद में आपने बोला कि यार ये आदमी फंस गया, मैं इसको काम पे लगा दिया? हुआ कभी किसी के साथ? कितनों के साथ हुआ ऐसा? मेरे साथ तो हुआ है, बहुत कम लोग हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी को कोई काम दिया, काम से जब कर दिया, मैंने अपने पैर पर गाड़ी मार दी इसको रात पे देख। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया। शाऊल को परमेश्वर ने राजा इसलिए बनाया था कि ये मेरा आदमी है, मेरी बात करेगा। परमेश्वर ने आपको यहां पे इसलिए लिया है कि आप उसके बेटे बेटियां, उसकी बात करोगे। इस पादरी का, प्रचारक का पक्ष भी करोगे, आप इसका भी करोगे, लेकिन उसकी बात पहले होगी, क्योंकि उसने हमें अपने लिए लिया, इसके लिए थोड़ी लिया। हम इस प्रॉफिट के लिए थोड़ा, हम इस इवेंजलिस्ट के लिए थोड़ा, हम इस प्रीचर के लिए थोड़ा, हम इस कलीसिया के लिए थोड़ा। अगर यहां गड़बड़ होगी तो हम खड़े होंगे फिर, क्योंकि हम इस परिवार के सदस्य हैं। आपके घर का एक आदमी अगर घर में हल्ला मचाने लगे, कुछ घर का कोई तो बोलेगा भाई क्यों चिल्ला रहा, क्या बात है? ऐसा करते नहीं क्या यार? छोड़ देता ना, छोड़ो यार, कोई बात नहीं, चिल्लाने लगे, कोई बात नहीं, अपने लपेटा है, शाबाश बेटा, दादी को भी लपेट दे। करते हो ऐसा? अगर नहीं करते तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो हम बदल जाएंगे या निकल जाएंगे, या तो हमें परमेश्वर का राज्य छोड़ना पड़ेगा, या फिर परमेश्वर के राज्य में अगर रहना है तो फिर हमें वैसा ही होना पड़ेगा। शाऊल बादशाह को परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर जो कभी नहीं चूक सकता, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता। शमूएल को उसने अपना दर्द बता दिया। फिर से पढ़ेंगे बार रिपीट थोड़ा सा। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और तब शमूएल का क्रोध भड़का और वे रात उस आदमी का क्रोध भड़क गया। परमेश्वर ने तो गुस्सा नहीं किया शाऊल के ऊपर, लेकिन ये आदमी भड़क गया शाऊल के ऊपर कि इधर आ, मैं बताता हूं तुझे। आपके अंदर परमेश्वर की आग होना चाहिए। इसे कहते हैं ज़ील ऑफ गॉड। इसे नहीं कहते हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये ज़ील ऑफ गॉड नहीं होती। ज़ील ऑफ गॉड का मतलब होता है परमेश्वर के लिए धड़कना। यीशु मसीह के अंदर ज़ील ऑफ गॉड थी, और उन्होंने परमेश्वर के भवन के अंदर गाय ढोल लंगर बांध रखे थे। यीशु मसीह मार मार के निकालते ढोल लंगरों को। इसे कहते हैं परमेश्वर के लिए धड़कना। जब परमेश्वर के खिलाफ उसके भवन में कोई गलत बात होती है तब धड़कना चाहिए आपको। तब हम पता क्या हो जाते हैं, हमें क्या करना, प्रभु ही जाने। आराधना में हालेलुया हालेलुया, इसको ज़ील नहीं कहते। ज़ील का मतलब है धड़कना। सही बात और गलत बात के बदले लोग भड़क जाते हैं, गलत बात को देखते हैं कि यार ये तेरा कुछ भी नहीं, मेरा तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके साथ गलत कर रहे हो तुम। ये एक्सपेक्टेशन है गॉड का उसके लोगों से। तब शमूएल का क्रोध भड़का, और यह था खुदा का रियल बंदा। लिखा कि वह रात भर यहोवा की दुहाई देता था। बैठ गया परमेश्वर के पास शमूएल, वो परमेश्वर से बात करता रहा। हम अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास जाके बैठ जाते जब वो दुखी होते हैं। तो कोई मर जाता है ना, हम बैठना पसंद करते हैं अपने लोगों के पास, कि घर से कोई गुजर गया, बैठ जाओ उनके पास थोड़ी देर। परमेश्वर दुखी है क्योंकि उसके लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उसके साथ बैठने वाला भी कोई नहीं। श्रापित है वो तो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है। और आप में से एक एक व्यक्ति जो यहां बैठ के मेरी बात सुन रहे हो ना, आप में से एक एक व्यक्ति उसी का है। आपको बड़ा प्राउड फील होता है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके बंदे हैं, उसके आराधक हैं, उसके उपासक हैं, हम उसके सेवक हैं, उसके प्रीचर हैं, उसके भविष्यद्वक्ता हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम परमेश्वर के काम में आलस्य करते हैं,
तो आशीष नहीं आएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग आलस्य दिखाएं, क्योंकि वो भी आपको अपनी चीजें देने में आलस्य नहीं दिखाता। लास्ट की बात है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 का, 2 Corinthians chapter 9 verse 7। पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थियों अध्याय के 7 पद में कहते हैं कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अब हर्ष से दीजिए आप, चाहे अपना अनुदान, चाहे अपना योगदान, चाहे अपनी आराधना, चाहे अपनी जिम्मेवारी जो आपको चर्च में मिली हो, हर्ष से दीजिए। अगर आपको चर्च में आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, समझ में आती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, जिम्मेवार हूं, तो हर्ष से आना चाहिए, आनंद के साथ, आनंद के साथ आना चाहिए। इस दबाव में नहीं कि आज का दिन गया यार, ये गया, ऐसे नहीं। मैं आपको सचमुच में समझाना चाहता हूं, मैं आपको वैसा वाला आत्मिक व्यक्ति बनाना चाहता हूं जो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड चलता। मुझसे हमारे चर्च के लोग दुखी हैं कि मैं ठीक टाइम पे पहुंच जाता हूं। समझ रहे आप बात को? मतलब एक बात है, मैं मेरी वाइफ पूरे शहर में मशहूर है। पादरी प्रचार को कहीं कोई मीटिंग होती है, बोले भाई साहब 6 बजे मीटिंग होगी वहां पे, तो मैं 5:50 पे वहां होता हूं। लोग मुझसे कहते हैं कोई काम नहीं है क्या? मेरा घर नहीं, मेरे हम तो वेले हैं, हमारे पास कोई काम नहीं। हाँ, यही तो काम है मेरा, कि उसके नाम से आप मुझे जहां कहोगे वहां ठीक टाइम पे पहुंचने का प्रयास करो। एक आध बार कभी चूक गए तो चूक गए, 2-4 बार कभी चूक गए तो चूक गए, लेकिन लाइफ टाइम ही चूकते रहे। अरे वो तो मशहूर है। तो आलस्य को आपको मुझे त्यागना पड़ेगा, चाहे वो प्रार्थना करने का हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग जगने का, या देर रात से जगने का, कि जल्दी सो जाते हैं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से सेट कीजिए, लेकिन आपको आलस्य दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आलस्य कभी दिखाई नजर आता है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आशीष नहीं आ रही। आलस्य, लेजीनेस कभी भी आशीष नहीं लाएगी, उससे तो श्राप आए। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पूरी कलीसिया के लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु ऑनलाइन, सब के लिए हम में से हर एक को ऐसा अनुग्रह दे कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान आपको सही समय पर उपयुक्त जवाब उत्तर देने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा हमें बनने में मदद करें, सहायता करें, कि हमारे आत्मिक जीवनों में, सामाजिक जीवनों में, पारिवारिक जीवनों में किसी प्रकार का कोई आलस्य, सुस्तीलापन, ढीलापन, लापरवाही बिल्कुल ना पाई जाए। और हे परमेश्वर पिता, हम आपको और आपकी बातों का आपको बिल्कुल सटीक उत्तर दे सकें, ऐसा अनुग्रह आप हमें दें। पवित्र आत्मा सहायता करें कि हम अपनी तलवार चलाने में भी माहिर हों और स्फूर्ति दिखाने में भी माहिर बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।